हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉमाज यम्मी लव। होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं महाराष्ट्रन क्विजीन की रेसिपी कोथिंबीर वड़ी। कोथिंबीर यानी कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ती और चने के आटे के साथ उसमें मिक्स करके हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी वड़ी। सो विदाउट एनी डिले जस्ट लेट्स बिगिन द वीडियो। कोथिंबीर वड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं कच्ची मूंगफली और उसे 8 से 10 मिनट के लिए इस तरह कॉन्स्टेंटली हिलाते हिलाते हमें भून लेना है। और फिर ठंडी हो जाने पर उसमें से ऊपर का छिलका निकालकर हमें उसे बड़े टुकड़ों में काट लेना है। एक बोल में हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप चने का आटा और उसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। चने का आटा छानना बहुत ही जरूरी है। फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 टेबलस्पून चावल का आटा। ये चावल का आटा भी छानना बहुत जरूरी है। फिर हम उसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून दही। दही आपकी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए, घर की दही ही मैंने यूज की है। फिर हम उसमें डाल रहे हैं 1 कप पानी, लेकिन हमें पानी को आहिस्ता आहिस्ता डालना है, एक साथ में नहीं डालना है, नहीं तो उसमें गुठलियां पड़ सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और फिर इस तरह एक बलून व्हिप से उसे हिला के अच्छी तरह से एक स्मूथ मिक्स बना लीजिए। एक नॉनस्टिक पैन में हम यहाँ पे ले रहे हैं 2 टेबलस्पून तेल। आपको सिर्फ 2 टेबलस्पून लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और उसमें हम डाल देंगे हमारी मूंगफली। मूंगफली को हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। कोथिंबीर वड़े बनाने के लिए आप वही मेजरमेंट्स फॉलो कीजिए जो मैं बता रही हूँ, तभी जाके आपके कोथिंबीर वड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। उसका टेक्सचर बाहर से क्रिस्पी होना चाहिए और अंदर से सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग होना चाहिए। फिर हम डालेंगे उसमें 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट और फिर हम उसमें डालेंगे 1 कप पानी। 1 कप चने के आटे के सामने हम डाल रहे हैं 2 कप पानी। यह है 1 टेबलस्पून शक्कर। मैंने पहले जो कप लिया था वो क्लीनिंग में है, तो मैं ये दूसरा कप ले रही हूँ, बट ये भी स्टैंडर्ड 200 ml वाला ही है। और फिर हम उसमें डाल देंगे हमारे चने के आटे वाला घोल, नमक और चुटकी भर हल्दी। और वापस हम सारी चीजों को अच्छी तरह से कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए मिक्स करेंगे। आपको जरा भी उसे अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है या आपको उसका मिक्सिंग स्टॉप नहीं करना है। कॉन्स्टेंटली आपको उसे मिक्स करते रहना है, नहीं तो वो नीचे से लग जाएगा। और अगर आप उसे नॉनस्टिक में बनाए तो ये बहुत ही इजीली बन जाएगा। ये देखिए, हमें उसे हिलाते हुए साइड से भी सारा मिश्रण बीच में लेते हुए पकाना है। धीरे धीरे वो गाढ़ा होता जाएगा और धीरे धीरे करके थोड़ा मिश्रण बीच में आ जाएगा। ये सब प्रोसेस होने में लगभग 3 से 3.5 मिनट लग सकते हैं और आपको गैस की फ्लेम लो से मीडियम पे ही रखनी है, ज्यादा हाई ना कीजिए। ये देखिए, सारा मिश्रण अब बीच में आ रहा है और ये पक भी गया है, कंसिस्टेंसी भी गाढ़ी हो गई है। अभी ये पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे, यानी गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। और ये 2 कप धनिया पत्ती मैंने धो के काट के रखी है, उसे हम डाल देंगे और हमारे चने के आटे वाले मिश्रण में उसे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक स्टील की ट्रे है जिसे मैंने तेल से ग्रीस किया है और अब मैं ये सारा मिश्रण उसमें डाल रही हूँ। आप अपने घर में जो कोई थाली है उसे अच्छी तरह से तेल लगा के उसमें भी आप अपने सारे मिश्रण को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, धीरे धीरे करके हमें पहले स्पैचुला से ही उसे फैलाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत गर्म होता है, तो आप ये ध्यान से कीजिए। अच्छी तरह से उसे फैला दीजिए। अगर मैं पूरे में स्प्रेड करती थी तो मेरे कोथिंबीर वड़े थोड़े फ्लैट हो जाते थे, इसलिए मैंने थोड़ा कम स्पेस में उसे सेट किया है। बाद में आप हाथों में थोड़ा तेल लगा के ऊपर से सेट कर सकते हैं। 10 मिनट बाद ये मिश्रण अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर एक छुरी की सहायता से साइड्स पर से आप उसे छुड़ा लीजिए और इस तरह एक बोर्ड या कोई प्लेट में उसे अच्छी तरह से पलट लीजिए। ये देखिए, हमारा कोथिंबीर वड़े कितने अच्छी तरह से निकल के आए हैं और मेरी स्टील की ट्रे भी कितनी क्लीन है। अब हम उसे काटेंगे। उसे काटने का भी एक तरीका है। आप वर्टिकली 1/2 कीजिए, यानी डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। हम आधे को तलने वाले हैं और आधे को शैलो फ्राई करने वाले हैं, तो मैं आधे पे पहले आपको बताती हूँ। ऑलरेडी हमने 1/2 किया है। अब वापस हम उसे खड़ा काटेंगे या वर्टिकली काटेंगे। अब हम उसे टेढ़ा कर लेते हैं या हॉरिजॉन्टल और वापस उसे डिवाइड बाई 2। आधे पार्ट को वापस डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे भी हम उसे डिवाइड बाई 2 करेंगे।
तो आपको एकदम परफेक्ट स्क्वायर्स मिलेंगे जो हमें बाहर स्टोर में मिलते हैं। ये देखिए, लगभग 1 से 1.25 इंच का हमारा एक पीस है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी है और कितना अच्छी तरीके से सेट भी हुआ है। अब हम ये पीसेस को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल को गरम कर लीजिए अच्छे से और फिर उसमें 3 से 4 पीसेस को डालिए और फिर उसे 1.5 से 2 मिनट के लिए उसे अच्छी तरह से दोनों साइड पे फ्राई कीजिए, या तब तक फ्राई कीजिए जब तक ऊपर से वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। कोथिंबीर वड़े बच्चों के टिफिन के लिए या बच्चों के लिए इनफैक्ट बहुत ही आइडियल स्नैक है, क्योंकि वो प्रोटीन और आयरन से भरपूर है और वो बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे मैं आपको दोनों बता रही हूँ, डीप फ्राई और शैलो फ्राई, क्योंकि बाहर ये बहुत ही अच्छे डीप फ्राई मिलते हैं, तो वो लुक देने के लिए मैं आपको ये डीप फ्राई वर्जन भी बता रही हूँ। ये देखिए कितने अच्छी तरीके से उसकी साइड्स बहुत ही अच्छी तरीके से गोल्डन होनी चाहिए। और ये है हमारा शैलो फ्राई वर्जन। बस मैंने 2 टीस्पून जितना तेल डाला है। एक नॉनस्टिक पैन ही लीजिए और हम यहाँ पे हमारे कोथिंबीर वड़े को इस तरह रख देंगे। डेढ़ मिनट के लिए एक साइड पर स्लो फ्लेम पे आप उसे अच्छी तरह से सेक लीजिए। थोड़ा सा तेल वापस ऊपर से डालिए और ये देखिए ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। 1.5 से 2 मिनट बाद उसे पलट लीजिए। ये देखिए बहुत ही अच्छे और गोल्डन ब्राउन बने हैं ये शैलो फ्राई वाले भी। ऑनेस्टली अगर मैं मेरा ओपिनियन कहूँ तो मुझे तो ये शैलो फ्राई ही बहुत पसंद है। आप कोई भी बनाइए, डीप फ्राई बनाइए, शैलो फ्राई बनाइए, बट डेफिनेटली ये अपने फैमिली के लिए बहुत ही आइडियल स्नैक है। ये देखिए कितने अच्छे सुनहरे बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी लुक है इसका। दोनों साइड्स बहुत अच्छी तरह से ये पक भी गए हैं और क्रिस्पी बने हैं। तो गाइस ये है हमारे डीप फ्राई और शैलो फ्राई दोनों कोथिंबीर वड़े, जिसे मैंने चटनी के साथ सर्व किया है। तो गाइस आप ये कोथिंबीर वड़ी डेफिनेटली बनाइए, मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मॉमास किचन ऐप को डाउनलोड कीजिए। सी यू सून विद अनदर गुड रेसिपी। टिल देन गुड बाय एंड स्टे सेफ।